मंदिर में हमारे बीच में विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा का ये 25वें वर्ष के आगमन पर हमारे बीच में इस समिति के अध्यक्ष सम्मानित बब्बर साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई शर्मा जी, हमारे मेयर साहब सम्मानित पाल साहब रामपाल जी और हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे सम्मानित साथी भाई दिवाकर पांडे जी, इस जनपद के हमारे विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा के कोऑर्डिनेटर भाई दिनेश भट्ट जी, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों और समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित पत्रकार साथियों, ये अनिल चौहान जी हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उपस्थित सभी साथियों, हमारे साथ चलने वाले हमारे समिति के अध्यक्ष जी और सभी सहयात्री साथीगण, मैं आप सबका यहाँ पर बब्बर साहब का, आपकी समिति का, मेयर साहब का और हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई दिवाकर पांडे जी का, दिनेश भट्ट जी का, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली का स्वागत विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहां पर किया, बड़े शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि ये यात्रा लंबी है और इसने अभी आगे निकलना है, लेकिन देव शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती है। डोली ने यहाँ पर आने का रास्ता बनाया और आपके बीच में आई। ये डोली इस बार 25वें वर्ष में यात्रा पे चली है। इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में ऐसे 1000 शक्तिपीठ हैं जिन शक्तिपीठों के बारे में सबको पता नहीं है। तो उन 1000 शक्तिपीठों का चिन्हीकरण का इसका संकल्प है। अब तक 25वें वर्ष में इसने 327 देवालयों को धाम के रूप में चिन्हित करने का काम किया है, जिसमें से ये यहाँ पर 5 मंदिर भी इसका धाम के रूप में चिन्हित हो चुका है। ये धाम का रूप बनेगा। ऐसे ही आज पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी डोली गई, वहाँ पर भी धाम का स्वरूप बनेगा। और इसी तरीके से इसकी संरचना है कि 1000 धाम बनेंगे तो 1000 हमारे संस्कृत के विद्यालय चलेंगे, 1000 ध्यान केंद्र बनेंगे और हमारे 1000 केंद्रों में 1000 ध्यान शक्ति स्थलों पर प्रतिवर्ष यहाँ पर हजारों लोग तीर्थ यात्रा के लिए आएंगे। ये इसका मकसद है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी कभी विसोन पर्वत पे आइए। ये डोली उस जगह से चलती है जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने, जो भगवान राम के गुरु रहे, उन्होंने वहाँ पे साधना की। गुरु वशिष्ठ जी ने पूरे हिंदुस्तान में केवल 6 जगहों पे तपस्या की, जिसमें से एक स्थान विसोन पर्वत भी है। उस जगह पर उन्होंने तपस्या की जिसका वर्णन केदार खंड में है। उसके बाद स्वामी राम तीर्थ जी, जो व्यवहारिक वेदांत के धनी हुए, उन्होंने वहाँ पर केदार खंड पढ़ा हरिद्वार में और तब वो वहाँ पे साधना के लिए गए। उन्होंने फिर वहाँ पर साधना की, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ से अभी तक रुद्रपुर जनपद से, हमारे उधम सिंह नगर जनपद से दिनेश भट्ट जी, उनका परिवार और डॉक्टर साहब, वो हमारे सरदार महेंद्र सिंह जी जसपुर वाले अपनी साथियों के साथ वहाँ जा चुके हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी उस स्थान पर आएँ और पुण्य कमाएं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ये रजत जयंती वर्ष मनाने का संकल्प है। इस वर्ष गंगा दशहरा के दिन आप लोग जरूर स्नान करिएगा। गंगा दशहरा स्नान करने से जो अकाल मृत्यु है वो टलती है। दूसरा संकल्प है कि जो हमारे जो गाय की स्थिति खराब है, गाय माता को फल जरूर खिलाइएगा। गाय माता की बहुत दुर्दशा हो रही है। तीसरी बात यह है कि जो हमारी सरजमी है, इस सरजमी को हम संयोजित करके रखें, ये इसका तीसरा संकल्प है। चौथा संकल्प है कि 25 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। उस दिन हम लोग, सब लोग, पूरे प्रदेश में, मैं हरिद्वार से लेके, देहरादून से लेके, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और अब उधम सिंह नगर में हम लोग हैं।
सब जगह हम ये बोलते आए हैं कि 25 जुलाई को शहीद दिवस के दिन रक्तदान शिविर जरूर लगाएं, ताकि वो रक्त जो है हम देश को समर्पित कर सकें, उन लोगों के काम आ सके जिनको कि रक्त की आवश्यकता है। तो ये इसके संकल्प हैं। मैं अधिक न कहते हुए यहाँ पर दिवाकर पांडे जी का, हमारे बब्बर साहब जो प्रतिवर्ष यहाँ पर स्वागत करते हैं, हमारे शर्मा जी, हमारे मेयर साहब और सभी लोग, सब लोग जो है यहाँ पर जो स्वागत करते हैं, उनको मैं बाबा विश्वनाथ जगदीशिला से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग चिरायु हों और स्वस्थ रहें। ये मेरी प्रार्थना है। बोलो विश्वनाथ जगदीशिला की।